नहीं मिलेगा। तो वोटों की गिनती शुरू हो गई है। महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा 15 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों के उपचुनाव और 2 लोकसभा सीटों के उपचुनाव। सबसे तेज, सबसे सटीक विजय त्रिवेदी, आपका एग्जिट पोल क्या कह रहा है? अब वोटिंग काउंटिंग शुरू हो चुकी है, थोड़ी देर में पता लग जाएगा। आपका एग्जिट पोल क्या है? एग्जिट पोल का तो वक्त नहीं बचा, अब तो एग्जिट पोल आने का वक्त हो गया है। हाँ। अब उस पर करना चाहिए। एग्जैक्ट पोल का वक्त हो गया। एग्जैक्ट पोल का वक्त हो गया है, तो अब कयास की जरूरत नहीं है। जनता ने जो मैंडेट दिया होगा उससे बदलाव भी हो सकता है, नहीं होगा, ये सब चीज़ें देखनी है। लेकिन मैं एक चीज़ समझ रहा हूँ कि महाराष्ट्र का, जैसे आपने भी जिक्र किया, महाराष्ट्र का चुनाव बहुत राजनीतिक उलटफेर वाला, पिछले 5 साल भी उलटफेर वाले रहे हैं। तो आज जो नतीजे आएंगे वो ही शाम को आपको बताएं कि सरकार किसकी बनेगी, ये पक्का नहीं कहा जा सकता। और उससे भी ज़्यादा मुश्किल होगा कि सरकार का गठबंधन आपको पता चल जाए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये आप शाम को नहीं बता सकते। संजय राउत तो कह रहे थे 10 बजे बता देंगे, अभी 2 घंटा बाकी है। कह सकते हैं, वो उनको तो पता होगा कि किसको बनाना है। और एक बात की संभावना मुझे लगती है कि जो दोनों बड़ी पार्टियां हैं जो इस चुनाव में संभावित तौर पर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर निकलेंगी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, उन दोनों के ही मुख्यमंत्री होने की संभावना बहुत कम है, ऐसा मैं समझता हूं। ओके, बीजेपी और कांग्रेस का सीएम बनने की संभावना कम है, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, दोनों एक दूसरे को सत्ता में आने से रोकने के लिए बलिदान, त्याग देने को तैयार हो सकती हैं और हो सकता है अपने जूनियर पार्टनर को सीएम बना दे, जैसा पहले कर चुकी हैं। कांग्रेस और एनसीपी ने उद्धव ठाकरे को सीएम बनाया था, बीजेपी ने शिंदे को सीएम बनाया था। हालांकि शिंदे के पास एमएलए बीजेपी से कम थे। अब सुरक्षा के इंतजाम आप देख लीजिए। इस बार मेरे ख्याल से जितना अलग अलग पार्टियों का दांव पर लगा है महाराष्ट्र में, इससे पहले कभी नहीं लगा होगा। विनोद जगदाले, विनोद, हम सुन रहे हैं कि रिजॉर्ट बुक हो गए, होटल बुक हो गए, सब विधायकों को मुंबई बुलाया गया है, बड़ी पार्टियों ने अपने सेंट्रल लीडरशिप के बड़े बड़े धुरंधर मुंबई भेज दिए हैं। जल्दी से बताइए जरा, क्या तैयारी है? चाहता हूं आज का दिन सबसे मायने में एक खास दिन ये भी है कि चोरी चोरी छुपके छुपके आज से 5 साल पहले देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने शपथ ली थी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की। देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री बने थे अजित पवार, वो आज का ही दिन था। 23 नवंबर तारीख थी, साल था 2019, और आज ही के दिन नतीजे आ रहे हैं। और आज ही के दिन सब लोग कह रहे हैं कि अजित पवार कहाँ जाएंगे। और रिसोर्ट पॉलिटिक्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर होटल बुक हो चुके हैं। कपरेट का जो ताज होटल है वहां पर शिवसेना, बीजेपी और महायुति के जो नए विधायक जीत के आएंगे वो वहां पर रहने वाले हैं। ओबेराय में वहां पर कांग्रेस पार्टी के विधायक और कांग्रेस पार्टी के और कुछ निर्दलीय जिन्हें समर्थन कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर उन्हें बाहर भी ले जा सकता है। इसलिए एयरपोर्ट के नजदीक भी वहां पर उनके रहने की व्यवस्था की जा सकती है। और देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा इस मामले में कभी सुस्त नजर आती है, इस बार वो सबसे ज्यादा चौकन्नी नजर आ रही है। ऑब्जर्वर के नाम की घोषणा भी कल हो चुकी है, ऑब्जर्वर मुंबई पहुंच चुके हैं। पूरी तरीके से महाविकास आघाड़ी हो या फिर महायुति हो, सभी ने अपनी तैयारी वहां पर पूरी कर दी है। तो अब इंतजार है नतीजों का, नतीजे किस तरीके से आते हैं। लाडली बहन क्या इस महायुति ओके, विनोद लौटूंगा आपके पास। विनोद रुकिए, थोड़ी देर रुकिए।